एक बार मैं पूना आर्य समाज में गई तो उन्होंने कहा कि अब तो आर्य समाज का काम पूरा हो गया, सब स्त्रियां शिक्षित होने लगी, बेटियां पढ़ने लगी, अब आर्य समाज का काम पूरा हो गया। लेकिन आप विचार करो कि आज के समय में वेदों की आवश्यकता क्या है और पहले क्या थी और क्यों होनी चाहिए, और वेद ही क्यों? भाई और भी ग्रंथ है। कई बार हमसे पूछा जाता है हमारा धर्म ग्रंथ क्या है। कोई कहता है रामायण है, कोई कहता है महाभारत है, कोई कहता है श्रीमद् भगवत गीता है, कोई कहता है रामचरितमानस है, क्योंकि कई लोगों के पास घूमने की परंपरा हमारी है, अन्यों की नहीं। लेकिन वेद का नाम कोई एक भूला भटका बताएगा, उसमें भी चारों वेदों के नाम पूछ लो तो चारों वेदों के नाम नहीं बता पाएगा। हमको विचार करने की आवश्यकता है। सब बैठ के चिंतन करते हैं। 4 वेदों के नाम चलिए बता भी दिए, अब आप उनको पूछिए वेदों के विषय क्या है, विषय नहीं बता पाएगा। अब आप उनको पूछिए भाई आप तो सनातनीय आर्य समाजी हैं, सत्य सनातन वैदिक धर्म को फॉलो करते हैं, आप ये बताइए वेद कितने हैं, वेद मंत्र कितने हैं, और प्रत्येक वेद में अध्याय हैं, कांड हैं, सूक्त हैं, मंडल है, क्या हम ये बता पाएंगे? मैं पूछ नहीं रही हूं, बस आपको विचार करने के लिए कह रही हूं। आप विचार कीजिए कि हम कहां हैं, हम कितने पानी में हैं, कैसे वेदों की रक्षा होगी। हमारे यहां वेदों को सुरक्षित रखने के लिए 8 पाठ बनाए गए थे, इसीलिए वेदों में मिलावट नहीं हुई। नहीं तो 8800 श्लोक के 24,000 और 24,000 के 1,00,000 हमारे ग्रंथों में कर दिए गए, लेकिन वेदों में मिलावट नहीं हुई। हमारे ऋषि मुनियों ने 8 पाठ जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दंडो रथो घनः 8 पाठ बनाए थे ताकि हमारे वेदों में मिलावट ना होने पाए। वेदों की सुरक्षा के लिए, वेदों की रक्षा के लिए ये किया उन्होंने। महाभाष्य को लिखने वाले महर्षि पतंजलि लिखते हैं रक्षार्थम वेदानाम अध्ययम व्याकरणम। व्याकरण क्यों पढ़ना चाहिए? तो वो व्याकरण के प्रयोजन बताते हुए प्रथम प्रयोजन रक्षा, 5 बताए, रक्षा ऊहा आगम लघु असंदेह। पहला प्रयोजन बताया रक्षा के लिए हमको व्याकरण पढ़ना चाहिए। किसकी रक्षा के लिए? वेदों की रक्षा के लिए पढ़ना चाहिए। अब आप विचार कीजिए, अगर हम वेदों में सूक्त है, मंत्र है, अध्याय है, कई बार लोग कह देते हैं वेदों के श्लोक, कई बार कह देते हैं ना, बहुधा प्रयोग कर देते हैं भाई संस्कृत श्लोक होते हैं और संस्कृत में मंत्र होते हैं, तो हम श्लोक और मंत्र में अंतर नहीं कर पाते। आज आप विचार और संकल्प लेके जाइए और कुछ जानकारी अपने साथ लेके जाइए। रामायण महाभारत इन सब में श्लोक है, मंत्र नहीं है, और वेदों में केवल मंत्र है, श्लोक नहीं है, और वेदों में ही मंत्र हो सकते हैं, अन्य ग्रंथों के श्लोक मंत्र नहीं हो सकते। ऋग्वेद में मंडल होते हैं, 10 मंडल है ऋग्वेद में। हमको ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आज से थोड़ी थोड़ी जानकारी प्रारंभ करते हैं। 40 अध्याय है यजुर्वेद में, हम सभी, कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते, लेकिन जानना चाहिए। अगर हम अपने आप को सनातनी कहते हैं, आर्य समाजी कहते हैं, श्री राम का वंशज कहते हैं, श्री कृष्ण को अपने आदर्श कहते हैं, भगवान कहते हैं, तो क्या हमको वेदों की सामान्य नॉलेज नहीं होनी चाहिए? क्योंकि श्री राम भी वेद को जानते थे। आप पढ़ के देखिए रामायण को, कृष्ण जी भी वेदों को जानते थे, उनके लिए तो कहा गया वेद वेदांग विज्ञानम, वेद वेदांगों के ज्ञाता थे। तो आज हमको तो कितना वेद पढ़ना चाहिए। और मैं कहती हूं कि वेद का एक मंत्र बहुत बड़ी बात, एक शब्द अपने जीवन में ग्रहण कर लीजिए, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसीलिए स्वामी दयानंद कहते हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है, मात्र धर्म नहीं बताया। अगर वेदों की आज्ञा पे चले हो, ये पूरा विश्व का अगर हम कल्याण चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, परिवार का कल्याण चाहते हैं, तो वेदों की ओर लौटना पड़ेगा। इसीलिए स्वामी दयानंद ने कहा वेदों की ओर लौटो। आप सोचो दुनिया भाग रही है, लेकिन स्वामी दयानंद कहते हैं वेदों की ओर लौटो, वापस आओ। यही कहा, क्यों कहा? वेद का एक मंत्र है, सत्यम बृहत ऋतम उग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथ्वी धारयन्ति।
श्रमेण तपसा सृष्ट, अनेकों मंत्र हैं, अनेकों व्याख्याएं हैं। एक मंत्र भी कोई जीवन में धारण कर लीजिए। जैसे यजुर्वेद के 40वें अध्याय का प्रथम मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधः कस्य स्विद्धनम। देखिए यही तो सुंदरता है। आप सभी कितनी आसानी से यजुर्वेद का मंत्र बोल रहे हैं। यही तो चाहिए, इसी राष्ट्र की कल्पना करनी है। जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को गुंजाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। यही तो कल्पना है। इसको बस जीवन में धारण कर लीजिए एक मंत्र को। कैसे? ईशावास्यमिदं सर्वम, इस दुनिया में सब कुछ भी है वो ईश्वर के द्वारा आच्छादित है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, इसलिए हमको त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए। आप विचार करो, क्या हम त्याग पूर्वक उपभोग करते हैं? घर में लड़ाई ही इस बात की है कि हमारे अंदर त्याग की भावना नहीं है। यही तो लड़ाई है। एक गुण पूरा जीवन बदल के रख देगा, आप करके देखिए। ये त्याग की भावना, वेद ने आदेश दिया त्याग पूर्वक उपभोग करो। हम क्या करते? नहीं, मेरा तो मेरा है ही, लेकिन तेरा भी मेरा है। अगर त्याग पूर्वक उपभोग करेंगे, क्यों वेद चाहिए हमको? आज वेदों की शिक्षा क्यों आवश्यक है? मानसिक शांति के लिए। व्यक्ति के पास सब है लेकिन शांति नहीं है। क्यों चाहिए वेद? इसलिए चाहिए कि दूसरे की बड़ी कोठी देखी तो अपना घर क्या लगता है? छोटा लगता है। उसका घर देखो कितना अच्छा है, इतना सुंदर पत्थर लगा है, क्यों हमारे घर में नहीं लग सकता? उसको देखो कितने अच्छे कपड़े पहन के आ रही थी, और मैं बताओ आज हल्के कलर का सूट पहन गई, मैं अच्छा पहन के जाती तो कितना सुंदर लगता। यही है ना। क्यों? क्योंकि हृदय में त्याग नहीं है, त्याग की भावना नहीं है। परिवार में लड़ाई क्यों है? आज हमारे परिवारों में समस्या होती है, क्यों होती है? त्याग नहीं है। छीना झपटी तो है, लेकिन मन में जिस दिन राग द्वेष छोड़ करके त्याग की भावना को अपना लेंगे, उस दिन लड़ाई नहीं होगी। सड़क पे लड़ाई होती है, क्यों होती है? जरा सी गाड़ी टच कर जाए तुरंत ही लड़ाई हो जाती है। क्यों? क्योंकि त्याग की भावना नहीं है। गाड़ी मेरी परमात्मा है, उसको खरोचनियां आनी चाहिए। मनुष्य चाहे जो हो जाए, लेकिन मेरी गाड़ी का नुकसान ना हो। तू चाहे रहे चाहे ना रहे, त्याग की भावना खत्म हो गई। अगर, और ये वेदों की सबसे अच्छी शिक्षा ये है कि वेद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भेदभाव नहीं करते। वेद केवल मनुष्य मात्र की बात करते हैं, किसी एक मत मजहब संप्रदाय की बात नहीं करते। त्याग की भावना नहीं है, इसीलिए आज समस्या है। आपने गाजियाबाद का एक घटना भी सुनी होगी, गाजियाबाद की। आप विचार करके देखो कि एक व्यक्ति जूस की दुकान खोलता है ना। आप सभी देखो, समझ गए, न्यूज में आप सबने सुनी होगी। ये एक घटना नहीं है, ऐसी लाखों घटनाएं हैं, लेकिन हमारे सामने एक या दो घटनाएं दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं। अगर आज वेदों को माने होते तो इतनी गंदगी हमारे समाज में हो नहीं रही होती जो चल रहा है। कैसे बचेंगे हम? एक होल के अंदर, अपने परिवार के अंदर बड़े प्यार से रहते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते, कोई बदतमीजी नहीं करते, लेकिन सामने वाला आके बदतमीजी करेगा तो हमको जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना तो पड़ेगा। आप अपने बच्चों को कहती हैं बर्गर मत खाओ, कहती है ना, पिज्जा मत खाओ, मैगी मत खाओ, उल्टा सीधा ये सब कुछ बकवास मत खाओ। आपका बच्चा आपको कहे मम्मी आज मैं जूस पी के आया 80 रुपए का गिलास, आप क्या कहोगी? बेटा शाबाश, यही करना था। अब जूस में क्या पी के आया ये तो आप नहीं जानते। आप विचार करके देखो, आप क्या डरते हो? जूस में कोई पानी ना मिला दे, यही डरते हो ना? जूस में कोई बर्फ ना मिला दे, जूस में कोई कलर ना मिला दे, लेकिन आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि मानव मूत्र मिला के जूस पिलाया जा सकता है। गाजियाबाद की घटना है, कैसे बचेंगे? उस दिन से मुझे जूस की दुकान देख के इतना घबराहट होती है, भाई मुझे नहीं पीना। आज मुझे लगा, कई दिन से बुखार था, मुझे लगा जूस पी लेना चाहिए। मैं आपको सच बताती हूं, उस दुकान पे मैं गई और मैंने नाम वाम देखा, सब ठीक है, फिर भी मुझे मन में, मैंने बोला भाई देख सफाई से बनाइए, पैसे 10 रुपए ज्यादा ले ले।
पर इंसानियत वाला जूस देना। आप विचार करो कि आप कहां सुरक्षित हैं। वेदों का आज्ञा मान कौन रहा है? अगर वेदों की आज्ञा का पालन किया होता तो आज स्थिति यहां तक नहीं पहुंचती। वेदों को जान कौन रहा, सुनना नहीं चाहते। घृणा द्वेष अभिमान से मानवों के हृदय फट रहे तो सिए जा। इसीलिए कहा गया। बताओ, जूस के अंदर आप सोच नहीं सकते, रोटी पे आपने बागपत की घटना देखी होगी, फलों पे, सब्जी पे थूक रहे हैं। आप बताओ कि इतना घृणित कृत्य आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया? 3 प्रवृत्तियां होती है, सात्विक, तामसिक और राजसिक। हमारे यहां भोजन की शुद्धता का बहुत ध्यान रखा जाता था, अभी भी रखा जाता है। कभी भी मैं हमेशा बिना धोए गेहूं कभी नहीं पिसवा सकती, क्योंकि धुला हुआ चाहिए, गेहूं साफ होना चाहिए। हमारे आचार्य जी ने हमको प्रारंभ से आदत डाल रखी है, घर से आदत है कि बिना धुले गेहूं नहीं प्रयोग करेंगे। और आपको पता है कि आपको बाहर क्या क्या खिलाया जा रहा है? नहीं पता, ना हम जान सकते, कैसे किसी के अंदर घुसेंगे नहीं जान सकते। तो जब तक इन बातों पे कौन बताएगा हमको ये बातें? कब हम चर्चा करेंगे? हमारे पास तो समय ही नहीं। हमारे पास तो तालियों का समय। मनिहार एक आवेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, नीलकंठ पे चढ़ के भोला पी गया बाल्टी भांग। यही सुन रहे हैं, भोला नू मटके, भोला नू मटके। ये हमारे भजन है। हमसे ज्यादा पतन किसका क्या हो। आज जब आप लोग मंत्र बोल रहे थे, मैं सच बता रही हूं, मुझे इतनी गर्व की अनुभूति हो रही थी। आर्य समाज एक ऐसा मंच है कि वो मंत्र सिखाता है, वेद का उच्चारण सिखाता है और महिलाओं को वेद पढ़ने और सुनने का अधिकार देता है। नहीं तो लोगों ने अधिकार छीन लिया। इसीलिए हम सुना रहे हैं कि मनिहारे का वेश बनाए। कैसे बचाएंगे देश, कैसे बचाएंगे समाज? वेदों का आदेश है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। ये भूमि मेरी मां है और मैं इसका पुत्र हूं। मेरी मां पे कोई कष्ट हो, मेरी मां पे कोई आंच आए, वेदों की आवश्यकता इसलिए है वर्तमान में क्योंकि मेरी भूमि मां है। और जब मैं इसको मां मान लूंगी तो इसको नोचने वाले को कभी प्यार की दृष्टि से देख नहीं पाऊंगी। मेरी मां है। वेदों ने सिखाया। किसने बताया? वेदों ने। वेद स्वतः प्रमाण है। और मैं प्रत्येक व्यक्ति से कहती हूं कि अगर आप और हम बचना चाहते हैं आडंबरों से, बचना चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारी तरफ उंगली ना उठाएं, तो हमको वेदों के ज्ञान को अपनाना पड़ेगा, वेदों की शिक्षाओं को अपनाना पड़ेगा। नहीं तो पाखंडवाद ने ये देश बर्बाद कर दिया। कैसे बचेगा? हम तो मेहनती ही नहीं है। एक वो लड्डू गोपाल का कॉन्सेप्ट आया, बहुत अच्छा है, रखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कृष्ण जी को अपमानित करने का प्रयास मत कीजिए। आप कहेंगे जी अपमान कैसे कर दिया? एक महिला, आपने वो वीडियो देखी होगी, श्री कृष्ण जी महाराज जिनको योगीराज कहा जाता है, जिनको वेद वेदांगों का ज्ञाता कहा जाता है, जिस व्यक्ति ने महाभारत के योद्धा के रूप में कार्य किया, जिस व्यक्ति ने अर्जुन की ठंडी रगों में उष्ण रक्त का संचार किया, उस व्यक्ति को हमको कोड़ी के लोग मांसाहार का भोग लगाते हैं। हमारी बुद्धि पे पत्थर पड़ गए, हमको अकल नहीं आती। वो वीडियो आपने देखी होगी। एक वीडियो मैंने देखा, अरे जी इन्होंने सूसू कर दिया। आप विचार करो, जिनको आप कहते हो ये भगवान है, जिनको हम कहते हैं योगी राज है, जिनके सामने श्रद्धा से हमारा मस्तक झुक जाता है, जिन्होंने केवल बिना एक रक्त की बूंद बहाए एक आतताई राक्षस का, जरासंध का वध करवा दिया था, जिसने 86 राजाओं को बंदी बना के रखा था, उन कृष्ण जी को हमारी औकात इतनी हो गई कि उनको मांसाहार खिलाएंगे और हम उनको सूसू कराएंगे। ये हमारी औकात हो गई। हम उनसे बड़े अपने आप को मान बैठे। विचार करो, कैसे जगेगा समाज? अरे जिन्हें समाज में दिशा देनी थी, योगीराज कृष्ण जब चलते थे, हम उनके बराबर में चलने की औकात नहीं। इतने तपस्वी राजा थे, इतने तपस्वी व्यक्ति थे और त्याग, सत्य, समर्पण की प्रतिमूर्ति थे कृष्ण जी महाराज। हमने क्या बना दिया? लड्डू गोपाल का यूकेजी में एडमिशन करा दिया हमने। हम बहुत बड़ी तोप है, अपने आप को मानते हैं। यूकेजी में एडमिशन, आपने वो रील देखी होगी, यूकेजी में एडमिशन, बाकायदा फीस भरी जाती है, सीट बुक करी गई,
एडमिशन कराया गया, जो स्वयं महर्षि सांदीपनि के आश्रम में रह करके अध्ययन किए, जिन्होंने गुरुकुल शिक्षा के जो इतने अच्छे व्यक्ति थे, इतने अच्छे विद्यार्थी रहे, जिन्होंने पूरा जीवन आश्रमों में गायों की सेवा में गुजारा, जिनका पूरा जीवन महर्षि देव दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि जन्म से लेके और मृत्यु पर्यंत कोई बुरा कार्य कृष्ण जी ने नहीं किया। और हमारी हिम्मत देखो, दुस्साहस देखो, बेशर्मी देखो, बदतमीजी देखो कि हमने उनका एडमिशन कॉन्वेंट स्कूलों में करा दिया। ऐसे बचेगा देश। कहा था ना, लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। कैसे संभालेंगे, कैसे बचाएंगे देश? हमारे आराध्यों का जितना अपमान हम करते हैं, दुनिया के किसी भी मत मजहब संप्रदाय के आराध्य का करके दिखाना और जीवित रह के दिखाना, तब बात करेंगे। इसलिए करते हैं क्योंकि ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है, इसलिए करते हैं, नहीं तो किसी की औकात नहीं। अरे कृष्ण जी को योद्धा मानिए ना, एक ही स्वरूप बता रहे हैं, कब तक बताओगे? बहुत अच्छा बाल लीलाएं बताओ, लेकिन केवल एक ही स्वरूप है। महाभारत के नायक के रूप में इतने बड़े योद्धा, सत्यवादी राजा, दूत बन के अगर गए और जाकर के दुर्योधन ने सोचा बंदी बना लूं, लेकिन दुर्योधन की औकात नहीं हुई कि राजा को बंदी बना ले, कृष्ण जी को बंदी बना ले। बना नहीं पाई योगीराज कृष्ण को बंदी, जबकि सारी ताकत थी उसके पास। ये ताकत है कृष्ण जी की। और दुर्योधन के यहां भोजन करने से मना कर दिया, सत्यवादी थे, तेरे यहां भोजन नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ना तो मैं तेरे से प्रीति रखता और ना मेरे ऊपर कोई विपत्ति आई, मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा तेरे घर का खाना। विदुर के घर भोजन किया। उन कृष्ण जी की क्या दुर्दशा कर दी। इसलिए वेदों की शिक्षाएं आवश्यक है कि ईशावास्यमिदं सर्वम, ये पूरा संसार ईश्वर के द्वारा आच्छादित है, ईश्वर के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। दुनिया की कोई ताकत मेरे पाप का फल माफ नहीं कर सकती, मुझे भोगना पड़ेगा। कृष्ण जी कहते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आप शुभ कर्म करो या अशुभ कर्म करो, आपको दोनों प्रकार का फल भोगना पड़ेगा। तो वेदों की शिक्षाओं को हम सभी अपनाएं और अपने जीवन को कृतार्थ करें, लेकिन वेदों के मंत्रों को याद करें। अभी पिता की तरह, पितेव बोल रहे थे ना आप, सनः पितेव सूनवे अग्नि, पिता की तरह। जब ईश्वर मेरे पिता है, जब मैं परम पिता परमात्मा की पुत्री हूं, तो मुझे किसी से क्या डर हो सकता है? मैं कई बार कहती हूं, मेरे साथ वाले कुछ बहनें हैं, वो कहते हैं आप भगवान के भरोसे चल देती है, और सच में आपका साथ देते हैं। वो छोटी छोटी बातों पे आप एक बार ईश्वर से प्यार कीजिए पिता की तरह, वो आपको सच में संभाल लेंगे। पिता की तरह आपको बच्चे की तरह संभाल लेंगे। हम ईश्वर पे भरोसा नहीं करते, डर के मान रहे हैं। समस्या बस ये है, दोनों में अंतर है। एक तो होता है डर के पूजा करना, एक होता है श्रद्धा से पूजा करना। एक बहुत सुंदर घटना मैंने पढ़ी थी कि ईश्वर पे ऐसे विश्वास करो, ऐसे विश्वास करो जैसे छोटा बच्चा अपने पिता पे भरोसा करता है। आप किसी छोटे बच्चे को ऊपर उछाल दो और कुछ सेकंड के लिए वो केवल हवा में रहता है, वो सोचता नहीं है नीचे वाले हटेंगे तो नीचे जाके गिरना है। क्यों? क्योंकि उसको भरोसा है जो नीचे है वो मुझे गिरने कभी भी नहीं देगा। आप अच्छे कर्म कीजिए और फिर भरोसा कीजिए कि परम पिता परमात्मा आपको गिरने नहीं देंगे। जब मैंने किसी का बुरा नहीं किया, परमात्मा की आज्ञा का पालन किया, वेदों की आज्ञा का पालन किया, तो क्या परमपिता परमात्मा हमको गिरने देंगे? नहीं गिरने देंगे। पिता की तरह प्यार कीजिए। सनः पितेव अग्निमीडे पुरोहितम, एक एक मंत्र इतना सुंदर है वेदों का। आज के समय में तो वेदों की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। जितना पाखंड, जितना अंधविश्वास फैल रहा है, इन सबको दूर करने के लिए अगर हम सभी एकजुट होकर के प्रयास करेंगे। आप तो नारी शक्ति है, मातृशक्ति कहा जाता है हमको। कभी सुना पितृशक्ति? नहीं सुना, लेकिन मातृशक्ति कहा जाता है। आप चाहे तो परिवर्तन कर सकती हैं,
जब आप वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगी तो आपका पूरा परिवार वेद मंत्रों का उच्चारण करेगा, आप अकेली वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं करती। और जब आप स्वयं ही पाखंड में जाएंगी, एक बच्चे की नौकरी लग गई, दूसरे की और लगवा दो, लाल चटनी खाती हो, हरी खाया करो, बैठ जाओ, कृपा बरसेगी, तो बच्चों को कैसे बताओगे? वेद कहता है कि परिश्रम कीजिए, श्रमेण तपसा सृष्टा ब्रह्मणा वित्तरिते श्रिताः। वेदों में कहीं नहीं कहा गया निकम्मे बैठ के खाओ, कहीं नहीं कहता वेदों ने। वेदों ने कहा परिश्रम करो, मेहनत करो, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्यायिता। अगर आप दाएं हाथ से परिश्रम करेंगे तो विजय आपके बाएं हाथ का खेल है। लेकिन हमको क्या कहा जाता है? कलयुग है, यही कह देते हैं ना, कलयुग है। कलयुग कुछ नहीं, कलि ही शयानो भवति, जो सो रहा है उसके लिए कलयुग है। संचिहानस्तु द्वापरः, अगर आपने विचार बना लिया कि उठना है तो द्वापर आ गया। उत्तिष्ठस् त्रेता भवति, और अगर आप उठ गए तो त्रेता आ गया। और कृतम वही संपद्यते चरण, अगर आप चलने लगे तो सतयुग आ गया। चरैवेति चरैवेति, चलते रहिए चलते रहिए। तो हम सभी अगर वेदों के मार्ग को अपनाकर चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा राष्ट्र और हमारा स्वयं का जीवन, अब बात राष्ट्र की तो छोड़ दो, जीवन बचाना मुश्किल हो गया। अगर मानव मूत्र मिला के जूस पिलाएंगे तो बचोगे कैसे? अगर तिरुपति जैसे मंदिर के प्रसाद में मछली का तेल मिला दिया जाए तो बचोगे कैसे अपने देश में? आप विचार करके देखो। अगर आज नहीं जगे ना, पढ़ के देखो, इस दुनिया में, मैं कहती हूं भारत छोड़ दो, पूरी दुनिया में एक आबादी बता दो या एक मत मजहब संप्रदाय के लोग बता दो जिनके प्रसाद में ये सब मिला के बेच दे और सुरक्षित रह जाए। हमारे अतिरिक्त हमारे प्रसाद में मछली का तेल, कितनी पवित्रता से आदमी प्रसाद खाता है, नीचे गिर जाता है तो उसको भी उठा करके हम प्यार से खा लेते हैं। आप विचार करो उस प्रसाद के में क्या मिल रहा है, ये तो हमें नहीं पता। अब तो भोजन भी इतना दूषित हो गया कि मनुष्य का जीवन बताना कठिन हो गया। आप विचार करके देखो। बस एक लास्ट बात कह के वाणी को विराम दूंगी, अंतिम बात कह के वाणी को विराम दूंगी। जो व्यक्ति मानव मूत्र मिला रहा है, क्या जिम्मेदारी है कि कल को वो जहर नहीं मिलाएगा? आप विचार करके देखो। ये तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जूस तो आपके यहां भी बिक रहा है, हमारे यहां भी बिक रहा है। कैसे जूस पिएंगे, कैसे खाना खाएंगे? बाहर खाना बंद कर देंगे बिल्कुल, जबकि दुनिया में लोग खाते ही हैं, बहुत सामान्य चीज है। फिर तो हमारे परिवारों में भी दिक्कत आएगी, भोजन में क्या मिला दिया जाए। तो हमारा जब अन्न तक दूषित हो जाए, हमारे यहाँ कहा जाता है यादृशम खाद्यते अन्नम तादृशम जायते मनः, जैसा अन्न खाओगे वैसा मन होगा। माना मूत्र पीने के बाद हमारा मन क्या होगा, ये कल्पना करके देखिए। हमको सुन के घिन आ रही है, घिन जैसा शब्द सुन के घिन आ रही है। और इसकी दलील दे रहे हैं कुछ लोग, बेशर्मी देखिए हमारे देश में। कह रहे हैं अरे कई बार मक्खी भी तो गिर जाती है, कई बार छिपकली भी तो गिर जाती है। अरे भाई, मक्खी छिपकली जानबूझ के पकड़ के नहीं गिराई जाती, आ जाओ गिर जाओ, गलती से कई बार गिर जाती है। लेकिन बाकायदा सोची समझी साजिश के तहत बाकायदा उसकी कैन मिलना, आपने पढ़ी होगी वो घटना। तो हम सभी सुरक्षित रहें, सावधान रहें और वेदों की आज्ञा का पालन करते रहे, वेद मंत्रों का उच्चारण करते रहे, अपने घर को पाखंड से मुक्त रखें और वेदों के मार्ग पर धीमे धीमे ही सही चलते रहें। क्यों? क्योंकि मंजिल मिले न मिले, कल को मत देखो, मंजिल मिले न मिले कोई बात नहीं, मंजिल की जुस्तजू में अपना कारवां तो हो, मंजिल की जुस्तजू में अपना कारवां तो हो। तो जागृत रहिए, जागरूक रहिए। क्यों? आप कहोगे जी हमें क्यों कह रही हो, हमें क्यों बता रही हो, हम ही जागरूक रहेंगे, हम ही महिलाओं की जिम्मेदारी है। मैं कहती हूँ हाँ, आपकी जिम्मेदारी है। कौन बचाएगा देश? वो बचा देंगी जो कहती है चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना नहीं चाहिए, देश बच जाएगा उनसे। जो केवल और केवल अश्लील भजन, अभद्र भजन गा रहे हैं, जिनको भजनों के भी मतलब नहीं पता, उनसे देश बचेगा, उनसे नहीं बचेगा। आपसे बचेगा। क्योंकि हमको सिखाया जाता है भगवान आर्यों को पहली लगन लगा दे, वैदिक धर्म की खातिर मरना इन्हें सिखा दे। फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे
योद्धा रणस्थली से, भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, गौतम कपिल कणाद चैमिनी ऋषिवर पतंजलि से। फिर से यति दयानंद जैसा ऋषि दिखा दे, भगवान आर्यों को पहली लगन लगा दे, भगवान आर्यों को पहली लगन लगा दे। बहुत बहुत धन्यवाद।